क्या ज्ञानवापी का रहस्य खुल गया है? क्या ज्ञानवापी का सच सामने आ गया है? या फिर क्या कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे से कुछ ऐसा सामने आ चुका है जिसका इंतजार 350 साल से हिंदू पक्ष कर रहा था? दोस्तों, आज आप जानते हैं कि सच ना तो कभी झुकता है और ना ही छिपता। ये बात ज्ञानवापी मामले पर सटीक बैठती है और ये साबित हो जाती हुई नजर आती है कि जब ज्ञानवापी के तहखाने का सर्वे किया गया तो कई ऐसे खुलासे होते हुए नजर आए जिसे आंखों से फेरना संभव नहीं है। मैं रूपाली आपके साथ आज बनारस स्थित ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये हैरान कर देने वाला सच दुनिया के सामने तब आया जब एएसआई ने ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे शुरू किया और इसी दौरान ज्ञानवापी का वो तहखाना खोला गया जो सदियों से बंद रखा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई के द्वारा ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा है। इसी सर्वे की कुछ तस्वीरें अब ऑनलाइन हो गई हैं। इससे कई बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अपने सर्वे के दौरान जब ज्ञानवापी तहखाने के अंदर एएसआई की टीम पहुंची तो वहां गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। जब सर्वे की टीम ने उस तहखाने पर टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां के नजारे को देखकर वो हैरान रह गए। वहां एक पत्थर रखा था जिस पर पान के 2 पत्तों की आकृतियां साफ दिख रही थी। इन पत्तों को आप भी गौर से देखेंगे तो आपको इन पान के पत्तों के अंदर भी कुछ आकृतियां नजर आएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पान के पत्तों को शुभ माना जाता है और प्राचीन काल के मंदिरों की दीवारों पर पान के पत्ते की आकृतियां बनाने की परंपरा सदियों से चल रही है। इसके अलावा पान के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। देवताओं को पान के पत्तों का भोग भी लगाया जाता है और इसके लिए कई मंत्र भी पढ़े जाते हैं। पान के पत्तों का विवाह की रीति रिवाजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक मंदिरों की बात है तो पान के पत्ते नागर शैली के मंदिरों का खासियत माने जाते हैं। जब आपको सर्वे के दौरान मिली और भी जानकारी को बताने से पहले ये भी बता दें कि भारत के सबसे पुराने मंदिरों के बनाने के लिए 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें पहली नागर शैली के मंदिर। नागर शैली मंदिर नॉर्थ इंडिया के पार पाई जाती है। दूसरी शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। तीसरी शैली है बेसर शैली। ये शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। इस शैली के मंदिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों में पाए जाते हैं। इन तीनों ही शैलियों में पान के पत्तों के मंदिर की दीवारें पर उतरने की प्रथा है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक महलों और मस्जिदों में फूल पत्तों की कलाकृतियां नहीं बनाई जाती। इस्लामिक भवन निर्माण शैली में फूल पत्तियों की आकृतियों को बनाने की कला को पित्रा द्वारा कहा जाता है। लेकिन इसमें और हिंदू धर्म के नागर शैली के मंदिरों की फूल पत्तियों के बीच एक बड़ा डिफरेंस है कि इस्लामिक शैली के भवन निर्माण में पान के पत्तों की आकृतियां नहीं बनाई जाती। अगर आप स्थापत्य कला से जुड़ी पुस्तकों को भी पढ़ेंगे तो आपको हिंदू शैली के मंदिरों के निर्माण और मस्जिदों के निर्माण की टेक्निक्स में फर्क समझ आ सकता है। आप पर्सी ब्राउन की भारत स्थापत्य कला पर लिखी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिसमें आपको हिंदू मंदिरों और मस्जिदों की निर्माण की टेक्निक के अंदर फर्क नजर आएगा। दूसरा, इस्लाम में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के पान के पत्ता इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन पान के पत्तों का मिलने के बाद हिंदू पक्ष के दावे अब मजबूत माने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर ही था, लेकिन सिर्फ पान के पत्तों के मिलने से ही बड़ा खुलासा नहीं था। इसके बाद जब एएसआई की टीम तहखाने के अंदर थोड़ी और आगे बढ़ी तो उन्हें दीवार जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें ईंटों के सहारे आर्टिफिशियली बंद किया गया था। सर्वे टीम को जल्द से समझ आ गया कि ये दीवारें दरअसल अर्धगोलाकार दरवाजे के जिन्हें ईंटों से दीवारों बनाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ की दीवारों पर ताजी सफेदी की गई है जिसे खुद मुस्लिम पक्ष ने माना कि ये सफेदी हाल ही में करवाई गई है। सर्वे टीम को वहां से ऐसे एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे मिले। ऐसे अर्धगोलाकार दरवाजे आज भी आपको प्राचीन हिंदू मंदिरों में दिख जाएंगे। बात यही खत्म नहीं हो गई। अब सर्वे की टीम ज्ञानवापी के तहखाने के एकदम अंदर जा चुकी थी। तहखाने के अंदर पहुंचते ही सर्वे की टीम को एक बड़ा सबूत मिल गया जिसके आधार पर ज्ञानवापी की पहचान स्पष्ट की जा सकती है। तहखाने के अंदर एक स्तंभ यानी खंबा था। यहाँ ऐसे कई खंबे थे जिस पर ज्ञानवापी खड़ा था। इसे बाहर से लाना संभव ही नहीं है
क्योंकि ये ज्ञानवापी का अहम हिस्सा था। इस खंबे पर बहुत सारी घंटियों को उफेरा गया था। हालांकि सदियों बीत जाने की वजह से कई घंटियां क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, फिर भी कई घंटियों की आकृतियां एकदम सुरक्षित हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म के मंदिरों में घंटियों का होना कितना अहम है। इसके अलावा लगभग हर एक मंदिर के खंभों पर, दीवारों पर घंटियों की आकृतियां बनाए जाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। चाहे नागर शैली के मंदिर हो या द्रविड़ शैली के मंदिर हो या फिर वह बेसर शैली के मंदिर हो, इन सभी मंदिरों की दीवारों पर, खंभों पर घंटियों की आकृतियां मिलना आम बात है। सनातन हिंदू धर्म की कोई भी पूजा या रीति रिवाज बिना घंटी बजाए पूरा नहीं होता, जबकि इस्लाम धर्म में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज में घंटी का इस्तेमाल किया जाता ही नहीं और ना ही उनके मस्जिदों में घंटियों की आकृतियां बनाई जाती हैं। इस खंबे से कुछ और ऐसे सबूत दिखे जो बाद में हिंदू पक्ष ये दावा करने लगा कि ज्ञानवापी प्राचीन काल से ही भगवान शिव का मंदिर था और यहीं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। अब इस खंबे के थोड़े नीचे टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वहां दिखा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आला कहा जाता है। आप तो जानते हैं कि आलों को घर और मंदिर की दीवारों पर दीपक रखने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर आप अब नागर शैली के मंदिरों का निर्माण पर लिखी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन मंदिरों में आला एक खास तरीके से बनाए जाते हैं। इन आलों को एक कोणीय आकार से बनाया जाता है। ये नीचे से ऊपर की ओर पतले और कोणीय होते जाते हैं, जैसे कि इन आलों में भी सर्वे टीम को दिखा। सर्वे की टीम अभी तक हैरान हो चुकी थी, लेकिन अभी क्लाइमैक्स आना बाकी था। सर्वे की टीम के तहखाने में अब नजर आ गया और स्तंभ पर लिखा था संस्कृत भाषा में एक श्लोक। हालांकि ये श्लोक वक्त के साथ थोड़ा धुंधला हो गया था, लेकिन फिर भी इस श्लोक के एक एक शब्द पढ़े जा सकते थे। अब आप और हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक देश भाषा है, यानी हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज और ज्यादातर मंत्र संस्कृत भाषा में लिखे हैं। लगभग यानी प्राचीन मंदिरों के खंभों और दीवारों पर आपको संस्कृत में लिखे श्लोक नजर आ जाएंगे। आप और हम ये भी जानते हैं कि इस्लाम के ज्यादातर ग्रंथ अरबी भाषा में ही लिखे गए हैं और मस्जिदों की दीवारों पर भी अरबी भाषा में ही लिखा जाता है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए पहले ही कई पौराणिक तथ्य पेश किए हैं। इसके अलावा औरंगजेब के सरकारी आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें औरंगजेब ने ज्ञानवापी को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष के औरंगजेब के वक्त उसके दरबारी इतिहासकारों ने सबूत भी पेश किए हैं कि जिनमें वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर को ध्वस्त करने की बात कही गई है। हिंदू पक्ष शुरू से ही ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे की डिमांड कर रहा था, जबकि मुस्लिम पक्ष शुरू से ही ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे का विरोध कर रहा था। अब इस सर्वे के बाद कोर्ट का रुख क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें और अगर आप सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी फैक्चुअल और इंटरेस्टिंग जानकारियां जानना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं तो तुरंत द कर्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक और फैक्ट और तथ्यों पे बनी वीडियो के साथ।